जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही वास करे, लिए अमर मिलन की अभिलाषा, सखियां उनसे ही आस करें। वे निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें, तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महारास करें। रूप अनेकों धर प्रकट हुए प्रेम अवतार। उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे।
हूँ सच्चा वचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा फिर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी नीके न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है। यही महारास है, यही महारास है। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा, जिस पे हो जाए भक्ति को पाए। मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है भारती। पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है भारती।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यरेव च पतितावक्वेक इनके पद वंदन के नासत वेग नयनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो बाके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछाप्त कल्पतरु तड़ित विद्युत विरंजित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत राधे
सुगंध सब कुछ है, लेकिन चंपा उसके पास ना आवे। क्यों? कि रस से वह हीन है। तो जब दिव्य कथा के रस को हम प्राप्त करेंगे तब हमारा मन देह गेहात्म विस्मृति, देह और गेह की विस्मृति हो जाएगी कुछ क्षण के लिए। जब परम रस को प्राप्त करेंगे, जब आनंद मिलेगा तो सब घर द्वार दुनियादारी कुछ क्षण के लिए भूल जाएंगे। आइए भगवान वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के महात्मा का वर्णन करते हैं। महात्मा का मतलब है महिमा। जब तक हम किसी की महिमा नहीं जानेंगे तब तक उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होगी। श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना धर्म सफल नहीं होता है। और ध्यान देना, जितने भी लोग हैं इस संसार में मति, गति, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, लाभ कुछ भी पाते हैं तो वे सब सत्संग के प्रभाव से ही पाते हैं। यहाँ तक के सज्जनों, सत्संग की महिमा इतनी दिव्य गाई है भागवत जी में कि तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। और ध्यान देना, भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी सत्संग भगवान का मिल सकता है। अभी गर्मी में हमारे मिश्रा जी आए हैं, आज ही बॉम्बे से आए हैं। कल मनोज जी ने बताया पिताजी आ रहे हैं। देखिए उनका कितना बड़ा दिव्य भाग है कि भाई गर्मी में भी रसास्वादन किए अपने घर पर और फिर प्रथम दिन से ही उपस्थित हो गए हैं। तो भगवान की जब बड़ी कृपा होती है तभी लोग यहाँ पर सत्संग के रसास्वादन के लिए आते हैं। भगवान की कृपा के बिना, भगवत कथा बिना पूर्ण असंभव है। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है सज्जनों। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु, तीन चीज संसार में बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संस्थितिः। मनुष्य तन की प्राप्ति, भगवान के चरणारविंद की भक्ति अथवा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और महापुरुषों का मिलन समागम, भगवान का सत्संग, ये तीन चीजें परम दुर्लभ है। गोस्वामी जी भी गाते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा,
पत्यादे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज ने सनकादि ऋषियों से बड़ा ही सुंदर भगवत कथा का शास्त्रोक्त करना प्रारंभ कराया। जिन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप सच्चिद और आनंदमय है, जो विश्व प्रपंच उत्पत्ति आदि के मूल हेतु कारण है, जिन भगवान के चरण शरण ग्रहण करते ही भक्तों के समस्त त्रिताप मूलतः नष्ट हो जाते हैं, उन गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। ब्रज की गोपिकाएं, यशोदा, नंद राय आदि भक्तों के ऊपर, द्रौपदी के ऊपर, मीराबाई के ऊपर, प्रहलाद के ऊपर कितने प्रकार के यात्राएं आई, कितने प्रकार के उनके शत्रुओं ने उपद्रव किए। जिनको गोविंद के चरणारविंद का ध्यान करते ही उनके समस्त दुखों को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। स्वयं रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य के परम पावन भूमि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, गोमती के दिव्य तट पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि वहां एकत्रित यज्ञ कर रहे हैं। वेद व्यास जी के कृपा पात्र सूत जी महाराज आए हैं और उनसे बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे कर्ण को रसायन जो प्रदान करे, दिव्य आनंद प्रदान करे, ऐसी मंगलमयी कथा कहिए जो भक्ति ज्ञान विराग से ओतप्रोत हो। क्यों गुरु अगर कृपा कर दे तो शिष्य को परम पद तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। जो बड़े बड़े योगियों को बड़े योग, ज्ञानियों को ज्ञान, ध्यानियों को ध्यान करने से वैकुंठ प्राप्त होता है। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम् प्रयच्छति गुरुः प्रेतो वैकुंठमयोधि दुर्लभम्। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, वह दिव्य वैकुंठ गुरु की कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी मंगलमयी कथा सुनाइए जो परम कल्याण करने वाली हो। तो इस कलिकाल में सभी लोग बहुत दुखी हैं, मन बड़ा खिन्न रहता है। मन की प्रसन्नता कैसे हो, मन आनंद सिद्धों में कैसे डूबे। संसार में संसारी लोग भी रहते हैं और भगवत भक्त लोग भी रहते हैं। उनके लिए यही संसार मंगल में होता है और संसारियों के लिए यही संसार अनेक प्रकार के कष्ट और दुख देने वाला होता है। ये कैसे संभव है? भगवान के भक्त इस कलिकाल के दोष से कैसे बच जाते हैं? सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और कहते प्रेते सानक चेते यतो वचन विचार च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनकादि ऋषियों, धन्य हो तुम लोग जो तुम्हारे मन में गोविंद के कथा सुनने की प्रीति है। भगवान की भक्ति प्रीति जिसके हृदय में वास कर जाए, भगवान उसके बस में हो जाते हैं सज्जनों। और ध्यान देना, ये भगवान की प्रीति, भगवान के चरणारविंद की भक्ति बिना सत्संग के कभी मिल नहीं सकता है। प्रमाण देंगे आप लोग। कैसी है भक्ति? भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र
दिशे वणमन्तरेण पुंसो भवे विविधदो खदवार्दितस्य। देखो भैया, यह संसार में प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से विविध माने अनेक प्रकार के दुखों के दावाग्नि में अर्पित है, दुख पा रहा, क्लेश कष्ट पा रहा। कबीरदास जी ने तो स्पष्ट कह दिया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सच्चा सुख भगवान के भक्तों का है। हे शौनकादि ऋषियों, यह दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा जब गंगा के तट में शुकदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को सुनाने के लिए बैठे तो देवगण अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। कथा की अदला बदली की बात की। शुकमनत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहे त्वैव सुधामिमाम्। भागवती कथा मुझे दे दो तो स्वर्ग की सुधा अमृत आप ले लो। कथामृत पीने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति, पापों का नाश होता है। और स्वर्ग की सुधा अमृत पीने के बाद पुण्य का नाश होता है। पुण्य के नाश होते ही फिर से मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता, दुख कष्ट पाता है। कभी सर्प, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी बैल, कभी वृक्ष की योनियां, कभी जल के अनेक प्रकार के जंतु बनता है मनुष्य। और भागवत की कथा का रसास्वादन करने के बाद ये संसार सागर ही सदा के लिए सूख जाता है और भगवान की दिव्य गोदी मिल जाती है, गोविंद का दिव्य धाम मिल जाता है। गोपिकाओं ने गोपी गीत में रास पंचाध्याय में बड़ा सुंदर कथा की महिमा गाई। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गना श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते हैं जो भगवान के मंगलमयी कथा का दान करते हैं। और ध्यान देना, दशम स्कंद के पहले अध्याय में सुखदेव जी ने कहा है, वासुदेव कथा प्रशनः पुरुषास्त्रीन् प्रपुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रेण तत्पादसलिलं यथा। हे राजर्षि परीक्षित, भगवान की मंगलमयी दिव्य कथा तीन लोगों को परम धन्य करती है। पहले वक्ता, दूसरा आयोजक जजमान। और ध्यान देना, जो भी व्यक्ति पुण्य धर्म करता है, जिस व्यक्ति के द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है, वो व्यक्ति पुण्य करता है प्रेरणा से। जैसे हमने कहा भैया आज पूर्णिमा है, हम नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आज पूर्णिमा है, अगर गंगा जी प्रयाग का स्नान हो जाए या अयोध्या में सरजू जी का स्नान हो जाए तो बहुत पुण्य होता है। हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारी प्रेरणा से अगर कोई व्यक्ति भक्त गया और गंगा में अथवा सरजू में गोता लगाया तो उसका 10वां%, मनुस्मृति 10वां% कहती है और भागवत शास्त्र 6% कहता है, उसका पुण्य मिलता है। तो ध्यान देना, आज हमारे तिवारी जी परिवार सब मिल करके इतना दिव्य आयोजन कर रहे हैं, तो जितने लोग आएंगे उन सब का मिल करके 10% इनको और ज्यादा मिलेगा। इनको तो जो अपना सुनने से मिलेगा मिलेगा। मीठी मीठी तालियों से तिवारी जी का स्वागत, धन्य हो गए। इस प्रकार से सुखदेव जी ने जब देवताओं को अभक्त जाना तो डांट करके भगा दिया। भक्तास्ताश्च विद्याय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा।
हुए शुक्राचार्य जी ने देवतन को डांट करके भगाए दियो ना, वाह दिनते देवतन को भी भागवत की कथा दुर्लभ हो गई है। आज वही दिव्य मंगलमयी कथा बंदुइया गांव में हमारे तिवारी जी के यहाँ रसास्वादन के लिए हर हराती हुई निकल चली है, बह चली है। इस प्रकार से देवता ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत की। ब्रह्मा जी ने जब अपने विवेक रूपी तराजू से तोला तो भागवत की कथा को परम श्रेष्ठ पाया। और तब तक सुखदेव जी की कृपा से राजस परीक्षित की मुक्ति भई, दिव्य विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम हो गए। सभी देवताओं ने भी परीक्षित जी को प्रणाम किया। तो परीक्षित जी महाराज की शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे गुरु जी कृपा करके ये बताओ भागवत कथा का प्रचार प्रसार किसने किया? सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों। भागवत कथा का ज्ञान वैसे तो देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर रखा था, लेकिन सप्ताह यज्ञ का विधान उन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पाया है। गुरु जी कृपा करके ये बताएं कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च, लोक विग्रह से मुक्त है, उनको दक्ष का श्राप है। एक स्थल पर 2 घटी अर्थात 1 मुहूर्त से ज्यादा ठहर नहीं सकते, रुक नहीं सकते हैं। फिर 7 दिन तक वे कैसे स्थित रहे, कहाँ पर इनका मिलन समागम हुआ? कृपा करके ये प्रश्न पहले बताएं। क्या देखो, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समाजगम ददशोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि विशालापुरी कहते हैं बद्री नारायण धाम को, बद्री तीर्थ। देवर्षि नारद बड़े व्यग्र चित्त से तपस्या के लिए गए हुए थे। वहां पर चारों कुमारों को, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों को देखा। चारों कुमारों ने अत्यंत व्यग्र चित्त देवर्षि नारद को देख करके पूछा, कथम ब्राह्मण देन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे देवर्षि नारद, चल गया, ठीक है, हो गया। क्या बात है, कहाँ से आप आए रहे हैं? काहे को आपका मन व्यग्र है, चित्त दुखी क्यों है? जिस देवर्षि नारद के मुख से अहर्निश भगवान नाम का संकीर्तन होता है, आज वही देवर्षि नारद अत्यंत व्यग्र दुखी चित्त से इधर उधर घूम रहे हैं। आप आ कहाँ से रहे, पहले ये बताओ। देवर्षि नारद कहते हैं, हे ऋषिजनों, हम त्रिलोकी में 14 भुवनों में पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ मान करके आए थे। यहाँ पर बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ तीर्थों में गया, पुण्य स्थलों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधम। यत्र तत्र सर्वत्र हमने भ्रमण किया, परंतु कहीं भी कल्याणकारी मंगल स्थल न दिखाई दिया। जिन तीर्थों में पुण्य करना चाहिए, उन तीर्थों में पापियों ने अपना आसन जमा लिया है। अत्युग्र भूरि करमाणो नास्तिकारौरवादनाः ते तिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अत्यंत उग्र सर्प के समान क्रोधी स्वभाव वाले धन के लोभी लोगों ने तीर्थ में अपना आसन जमा लिया। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, जटा जमा करके और सुंदर साधु का रूप ले करके लोगों को परेशान करते हैं। अगर लोग सावधान न रहे तो तीर्थों में जो भी कपड़ा, बैग, झोला सब लेके जाते हैं, अभी सब लुट जाए, समझो ऐसी स्थितियां आ गई हैं। तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कह दिया है कि कलयुग से तीर्थ के देवता भी सब गायब हो जाते हैं। तीर्थों का सार तो चला जाता है। कृष्ण एव गतिर्मम तिरोहितादि दैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तीर्थों के देवता सब तिरोहित हो गए, अंतर ध्यान हो जाते हैं कलयुग के प्रबल रूप लेने से। यद्यपि कलयुग का प्रबल रूप आया भी नहीं है सज्जनों, कुछ ना कुछ रूप तो दिखाई ही दिया करता है। इस प्रकार से
देवर्षि नारद ने कहा, हे ऋषियों, मैं कलयुग के प्रभाव से इधर उधर सब जगह गया, लेकिन सर्वत्र अशांति दिखाई दी। नयोगी निवेशितो वा न ज्ञाने सत्यो नरः कलिदावान नयनाद्य साधनं भस्मताम गतम्। कलयुग के प्रभाव से समस्त साधन भस्मीभूत हो गए। गृहस्थियों के घर में मैं गया, वहां पर तो और स्थिति डामाडोल दिखी। परस्पर पति पराने कलह लड़ाई झगड़ा में लीन रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में बहस उपद्रव होता रहता है। गृहस्थाश्रम को चतुर्थ आश्रम में चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ कहा है, और उसी गृहस्थाश्रम जो चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है, तीनों आश्रमों का भरण पोषण करता है, तीनों आश्रम उसी पर आधारित है, आश्रित है, वह गृहस्थाश्रम भी डामाडोल दिखा। बहू के पास बैठो तो सास के चक्कर में परेशान रहती है, अपना दुख सुनाने लगती है, और सास के पास पहुंचो, महाराज जी ये बहू जब ते आई है तब ते जाने हमको तो खाई पियो खाए पियो राधे राधे। एक हमारे गांव की बात है, ऐसे दृष्टांत देना आवश्यक है। कहा है, दृष्टांत कुशलो धीरो कार्यो वक्ता निष्प्रिया। वक्ता के लक्षण में दृष्टांत कुशल होना चाहिए। एक दादी जी थी, गांव की सच्ची घटी घटना हमारे शास्त्री जी गए हैं, तो उन्होंने एक अपने नाती का विवाह पक्का किया। जाकर के स्वयं बूढ़ी थी और गांव के प्रधानी आज पद पर भी थी, तो बड़ी कुशल बड़ी चालाक। उन्होंने अपने नाती का विवाह पक्का किया, और जब देख करके आई कहते हैं, लाला घर का नाम अपना विनय है, प्रेम से लोग बिरनु बिरनु बूढ़ी आदि लोग कहते हैं, अरे बिरनुआ मोह बहू इतनी सुंदर ही लाला कि जैसे कोयल बोले कोयल। और जब वो बहू आई तो आज ही लगे न तो हो लगी उनकी। तो थोड़े ही दिन बाद जब उस बहू ने अपना रूप लिया, जब मैं वृंदावन से गांव आता, दादी जी से मिलता, अरे गंदी गंदी भद्दी गाली दे के दे भी ना ऐसी के बोलो राधे राधे। अरे मैं कहा कहूँ लाला, ये तो स्वयं से ऊपर ऊपर की साड़ी लेके खाए ले, हमको पानी मिलाई के दूध दे, बताओ। तो मैं जब वृंदावन से आता तो उनकी दुनिया की बातें सुनने लगता। तो कलयुग की स्थिति बड़ी डमाडोल है, कहने का भाव सज्जनों। और इस प्रकार से देवर्षि नारद कहते हैं, मैं वृंदावन धाम पहुंचा। वहां पर जब मैं पहुंचा तो जमुना के तट पर स्त्रियों का बहुत बड़ा समूह झुंड एकत्रित था। मैं वैरागी होने के कारण, भगवत भक्त होने के कारण उनके पास नहीं गया। मैं जमुना के किनारे किनारे जा रहा था। स्त्रियों के मध्य से एक नारी ने मुझको आवाज दिया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे देवर्षि नारद, ठहरो ठहरो, आप कृपा करके हमारे पास आए, हमारे दुख को दूर करें। हे महात्माओं, नारद जी अपनी घटना सुना रहे हैं कुमारों से बद्रीनाथ धाम में। वृंदावन में जब विचरण करते हुए मैं वहां पर था, वो घटना सुना रहे हैं। मैं उनके पास पहुंचा, वहां पर गया तो बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या स्त्रियों के समूह के मध्य में जो प्रमुख नारी बैठी थी, उसकी गोद में दो अत्यंत जर्जर वृद्धावस्था से अत्यंत पीड़ित दो पुरुष लेटे हुए थे सिर रख के गोदी में। मैं आश्चर्यचकित हुआ। वो नारी इतनी रूपवान, इतनी सुंदरी थी, तो 16 वर्षीय आ लगे, और उसकी गोदी में अत्यंत बूढ़े व्यक्तियों को सिर रख के सोते हुए देख करके मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारे गोदी में कौन लेटे हुए हैं? उसने अपना परिचय दिया, है देवर्षि नारद, मैं भक्ति हूँ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य का नाम है। हम दक्षिण कर्नाटक में, आंध्रा में हमने जन्म लिया है, और इस प्रकार से मैं जब कर्नाटक से आगे बढ़ी, महाराष्ट्र आज में पुष्ट भई, गुजरात में किंतु क्षीण भई, जब मैं वृंदावन धाम आई, मैं अत्यंत पुष्ट सर्वांग सुंदरी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र दोनों अत्यंत जर्जर कृशकाय हो गए हैं। क्यों?
कली के युग के प्रभाव से मेरे ज्ञान और वैराग्य पुत्रों का कोई आदर नहीं कर रहा। कलयुगी व्यक्ति वस्तुतः सच्चे ज्ञान और विशुद्ध वैराग्य से बड़े ही वंचित होते हैं। इसलिए वैराग्य के देवता और ज्ञान के देवता बड़े दुखी हैं। भक्ति भी अपने पुत्रों को दुख से देख करके बड़ी कष्ट पा रही है। देवर्षि नारद ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए हैं, लेकिन कोई उपाय सफल न हुआ। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, नारद जी जब कोई भी उपाय करने में सफल न हुए तो बद्रीनाथ धाम गए और वहीं पर चारों कुमारों से इनका मिलन भेंट हुआ। कुमारों ने कहा देवर्षि नारद आप चिंता क्यों करते हैं, उपाय पहले से ही निश्चित है, तुम ध्यान देना। वृंदावन धाम भक्ति का धाम है, भक्ति तो नृत्य करते हैं, वहां पर भी ज्ञान वैराग्य का निरादर है। वहां लोग ज्ञान और वैराग्य का उतना पक्ष नहीं लेते हैं। ज्ञान की भूमि काशी है, उपनिषद आदि का जितना पठन पाठन वेद का काशी में उतना कहीं नहीं पूरे भूगोल में। वैराग्य का जितना आनंद अयोध्या और चित्रकूट में उतना कहीं नहीं है रूप दर्शन। वृंदावन धाम को धन्य, जहाँ दिव्य भक्ति प्रत्यक्ष नृत्य करते हैं। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। इस प्रकार से भक्ति की बड़ी बड़ी महिमा का आयोजन। आइए हम भी अपने मन को ले चलते वृंदावन धाम। मन चल वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम,
जो लोग नहीं आ रहे थे उनको महर्षि भृगु ने प्रेम से बुला बुला करके ले आए कथा सुनाने के लिए। आओ भैया अपनी दिव्य कथा हो रही है। देवर्षि नारद जैसा परम ज्ञानी श्रोता और चारों कुमार ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र वे वक्ता, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। फिर भी भगवान की कथा कितनी गूढ़ है, समुद्र के अंदर कोई कितना भी बहुत तैरने वाला और उसका पार नहीं पाता। अनंत आकाश में कोई कितना भी वेग से जाने वाला हो, आकाश का कोई अंत नहीं पा पाया है। अभी इसरो ने, वैज्ञानिकों ने हमारे 15-20 दिन पहले बड़ा सुंदर चल रहा था ना मिशन चंद्र।